दोस्तों मेरा आज की ये खास वीडियो मेरे उस खास सब्सक्राइबर के नाम पर है जिसने मुझे कल रात इंस्टाग्राम में डीएम करके अपनी सारी कहानी सुनाई थी। ये कहानी सुनकर सचमुच मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था जिस कहानी को सुनकर शायद अब मैं भी उस एरिया में कभी ना जाऊं, क्योंकि ये कहानी दोस्तों मुंबई की ही है। मुंबई का ही एक ऐसा खौफनाक एरिया है जिसका नाम है आरे कॉलोनी। वहां पर ना जाने कितने समय से एक आत्मा भटकती और उसी आत्मा का एक किस्सा मेरे उस सब्सक्राइबर दोस्त के साथ हुआ था। दोस्तों आज मैं आप लोगों को वही कहानी बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग भी इस चीज पर विश्वास कर लेंगे कि इस दुनिया में आत्माओं का वजूद जरूर हो सकता है। अगर आप लोग भी वो कहानी जानना चाहते हैं, अगर आप लोग भी हैरान होना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। ये कहानी है साहिल की। दोस्तों साहिल आम फैमिली में रहने वाला, अपनी मेहनत से पैसे कमाने वाला एक नॉर्मल लड़का था। साहिल का एक भाई और एक बहन थी। भाई का नाम था सुमित और बहन का नाम था प्रिया। कुछ ही समय बाद प्रिया की बहुत ही धूमधाम से शादी की जाने वाली थी। घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। आखिर घर की पहली शादी जो थी, पूरा की पूरा परिवार पनवेल में रहता था। शादी की तैयारी धूमधाम से हो रही थी। सभी लोगों को शादी के कार्ड्स बांटे जा रहे थे। जिसके घर में कार्ड्स नहीं भेजे जा सकते थे उनको कुरियर से कार्ड भेजे जा रहे थे। दरअसल उनके फैमिली में काफी कम रिश्तेदार ऐसे थे जो मुंबई में रहते थे। अब क्या किया, दोनों ही भाई ने ये डिसाइड कर लिया कि जिनके घर हम लोग खुद से कार्ड्स दे सकते हैं हम लोग खुद से बांटेंगे। और फिर बाद में जब रिश्तेदारों की लिस्ट तैयार की गई तो पता चला कि रिश्तेदार तो उनके मुंबई में बहुत कम है। तो वो लोगों ने ये डिसाइड किया कि जितने भी रिश्तेदार सेंट्रल लाइन में रहते हैं उनके घर पे कार्ड बांटेगा सुमित, और जितने भी रिश्तेदार वेस्टर्न लाइन में रहते हैं उनके घर में कार्ड बांटेगा साहिल। दरअसल दोस्तों जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मुंबई के बारे में नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुंबई में एरियाज बहुत सारे लाइंस में बटे हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे एरिया, मुंबई का काफी ज्यादा पार्ट सेंट्रल लाइन में आता है, वेस्टर्न लाइन में अलग तरह का पार्ट आता है और हार्बर लाइन में अलग तरह का पार्ट आता है, और इन्हीं सब लाइंस को मिला के बनता है मुंबई। तो यही किया वो लोगों ने। सुमित ने डिसाइड किया कि मैं सेंट्रल लाइन में बांटूंगा और साहिल ने डिसाइड किया मैं वेस्टर्न लाइन में बांटूंगा। सुमित ने कार्ड्स बांटने का काम कंप्लीट लगभग 2 या 3 दिन में कर चुका था और अब साहिल भी करने ही वाला था। साहिल को आज लगभग अपने घर के 4 से 5 कार्ड बांटने थे गोरेगांव के एरिया। ये बात आज से पूरे 8 साल पहले की है, 21 मई 2012 की। 21 मई 2012 को साहिल ने अपने घर के लगभग सभी कार्ड बांट चुका था और अब बाकी था उसका आखिरी कार्ड। उसने सोचा क्यों ना मैं ये आखिरी कार्ड बांट दूं, क्योंकि रात का काफी समय हो चुका था। आज हैरानी से बारिश का मौसम बना हुआ था, जबकि गर्मियों का सीजन था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि बारिश जोरों से होने वाली है और आने वाले 2-3 दिन का मौसम भी शायद ऐसे ही कुछ दिखा रहा था ब्रॉडकास्ट में। तो साहिल ने ये डिसाइड किया कि आज ही मैं ये आखिरी कार्ड बांट दूंगा और पनवेल अपने घर निकल जाऊंगा, क्योंकि गोरेगांव से पनवेल का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, आने जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो साहिल ने ये डिसाइड किया कि मैं आज अपने गोरेगांव वाले फ्रेंड से बाइक उधार लेके आरे कॉलोनी में जो अपने रिश्तेदार हैं उनको कार्ड बांट के आ जाऊंगा, उनको कार्ड दे के आ जाऊंगा। साहिल ने यही किया, अपने दोस्त को फोन लगाया। उसके दोस्त ने बोल दिया कि ठीक है तू जहां कहीं भी है रुक जा, मैं अपनी बाइक लेके आ रहा हूँ, मैं अपने घर ऑटो से चले जाऊंगा, तो मेरी बाइक लेके चले जा। तो उसके फ्रेंड ने यही किया। उसका फ्रेंड एग्जैक्ट 1 घंटे बाद उसे गोरेगांव के इनऑर्बिट मॉल के सामने मिला और उसने अपने फ्रेंड से गोरेगांव के इनऑर्बिट मॉल के सामने से बाइक ले लिया और बस रवाना हो गया वो आरे कॉलोनी के लिए, जो कि गोरेगांव ईस्ट में मौजूद थी। इनऑर्बिट मॉल से गोरेगांव ईस्ट के आरे कॉलोनी का डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो नहीं था, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का था। उसने सोचा अभी 8:30 बज रहे हैं, मैं जाऊंगा और मुश्किल से मुश्किल 10 बजे तक मैं गोरेगांव स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा और पनवेल रात में अपने शायद 12:30 या 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ अगर आपके हिसाब से चल रहा हो तो मान जाना कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और एक यही गड़बड़ उसका इंतजार कर रही थी आरे कॉलोनी के छोटा कश्मीर के सामने। दोस्तों अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि आरे कॉलोनी और छोटा कश्मीर क्या है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आरे कॉलोनी और छोटा कश्मीर मुंबई के उन हॉन्टेड एरिया में से एक है जहां पर कई बार एक बुरी आत्मा को, एक शैतान को, एक चुड़ैल को देखा गया। कई लोगों ने ये दावा किया है कि किसी की भी हिम्मत नहीं है सूर्यास्त के बाद या फिर अंधेरा ढलने के बाद उस एरिया में एंटर करने की। मुंबई के कई सारे ऑटो वाले रात होने के बाद उस एरिया में एंटर करने से मना कर देते हैं। बहुत ही कम ऐसे हिम्मत वाले लोग होते हैं जो कि बाइक से उस एरिया में एंटर कर जाते हैं। दरअसल उस एरिया में स्ट्रीट लाइट बहुत ज्यादा कम है, उस एरिया में लोगों की आवाजाही बहुत कम होती है। वो एरिया नेशनल पार्क के एरिया के अंदर आता है और इसी वजह से कभी भी वहां पर कोई भी जानवर निकल सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। और वहीं पे ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि यहाँ पर एक चुड़ैल लोगों का इंतजार करती है और फिर वो लोगों के पीछे भागती है और इतना परेशान करती है कि परेशान कर करके उनकी जान ले लेती है। और शायद यही कारण है
कि वहां पर इतना कम ट्रैफिक हो। लेकिन शायद इस बात से साहिल अनजान था, क्योंकि साहिल गोरेगांव ईस्ट आर्य कॉलोनी से बहुत ज्यादा दूर पनवेल में रहता था। 8:30 बज रहे थे, वो अपनी बाइक लेकर निकल गया। वो तकरीबन 9:15 या 9:30 के आसपास आर्य कॉलोनी में छोटा कश्मीर के आसपास पहुंच गया। 1 घंटे उसे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसलिए लगे क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मुंबई के हाईवे एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, और उस दिन भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। लेकिन उस दिन क्या सिर्फ ये ट्रैफिक ही था, या फिर साहिल की एक बुरी किस्मत। साहिल जैसे ही रात के 9:30 बजे आर्य कॉलोनी के छोटा कश्मीर के पास पहुंचता है तो अचानक से उसकी बाइक बंद हो जाती है। वो बाइक को स्टार्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती। लोग बहुत कम आ जा रहे हैं, बहुत ही कम कार थी जो बहुत फास्ट वहां से निकल जा रही थी, और इसी वजह से वो किसी की मदद नहीं मांग पा रहा। स्ट्रीट लाइट भी बहुत कम जल रही थी। जहां पर वो रुका हुआ था उससे तकरीबन 200 मीटर आगे एक स्ट्रीट लाइट थी, और पीछे भी तकरीबन 150 मीटर पीछे थी। और इसी वजह से उसे बाइक में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई। मोबाइल का फ्लैश लाइट भी बहुत कम था। वो किसी से मदद मांग पाता, लेकिन उससे पहले ही उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसकी शक्ल को देख के उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं इस आदमी से पहले कहीं मिल चुका हूं। उसकी याददाश्त थोड़ी धुंधली थी, उसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लगता। वो ये सोचता है कि इतनी रात में, इतनी अंधेरी घनी रात में, जहां पर बहुत कम स्ट्रीट लाइट्स है, जहां पर कोई भी जानवर आने का खतरा है, जहां पर बहुत ही कम गाड़ियां चल रही है, वहां पर ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसने ये सोचा कि मैं इस आदमी से मदद मांग लूं। वो अपने आप को काफी रोकने के बाद उस आदमी के पास पहुंच जाता है। उस आदमी को एड्रेस दिखाते हुए पूछता है कि अंकल, ये एड्रेस कहां पर है, आप मुझे बता सकते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराहट देता है। उसकी आंखों में 5 सेकंड के लिए चुपचाप खामोशी से दिखते रहते। वो बोलता है, अंकल मैं आपसे एड्रेस पूछ रहा हूं, मेरी मदद कर सकते हैं क्या? वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, बेटा तुम तो सही रास्ते जा रहे थे, लेकिन यहां पर क्यों रुक गए? ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस घर तक छोड़ सकता हूं। लड़का कहता है, यानी साहिल कहता है कि अंकल मेरी बाइक इस वक्त यहाँ पर खराब हो चुकी है, तो मैं बाइक से तो नहीं जा पाऊंगा, मैं पैदल ही जा पाऊंगा। तो यहाँ से कितनी दूरी पर है वो आप मुझे बता दीजिए। बूढ़ा आदमी उसे जवाब में कहता है कि ये रास्ता, ये जगह सिर्फ और सिर्फ 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ पैदल चलता हूँ और तो मैं तुम्हारे उस घर तक छोड़ के आऊंगा। फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। साहिल सोचता है कि आदमी पागल है क्या, ये कैसी बातें कर रहे हैं, पहेली जैसे बनाकर सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं। साहिल ने बोला कि ठीक है अंकल, अगर आप मुझे छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। और बस ऐसे ही बातें करते करते दोनों उस रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। वो अंकल उसे रास्ते में चलते चलते ये बताता है कि बेटा तुम ये जानते हो कि आर्य कॉलोनी छोटा कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक चुड़ैल, एक प्रेत इस जगह पर रहते हैं और आते जाते लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कई बार कई लोगों की जान भी गई। उन्होंने ये भी बताया कि एक ऑटो वाला एक चुड़ैल को देखकर यहाँ पर मरा भी है, उसकी ऑटो का एक्सीडेंट भी हुआ है। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? साहिल इस बात से थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट बहुत कम थी। रास्ते में आते जाते लोग साहिल को बड़ी हैरानगी वाली नजर से देख रहे थे। साहिल को ऐसा लग रहा था कि क्या मैं यहाँ पर एलियन आ गया हूं जो मुझे लोग ऐसे देख रहे हैं। लेकिन बात कुछ और थी, वो आपको अंत में पता चलेगी। साहिल के मन में एक डर बैठ जाता है कि अंकल ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, भूत प्रेत पिशाचों वाली, चुड़ैल वाली। साहिल अपने आप को कई बार रोकने के बाद अंकल से पूछता है कि अंकल इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर एक चुड़ैल है, वो कैसी चुड़ैल है, वो कैसा पिशाच है। तो अंकल ने ये बताया कि बेटा इस रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की आत्मा, एक बहुत ही खूबसूरत चुड़ैल है जो कि आते जाते लोगों के सामने कभी कभी जोर जोर से हंसती है और अचानक से रोने लगती है, जिसकी अजीब सी हरकत देखकर कोई भी उसके वश में हो जाता है और फिर उसे देखकर अपनी गाड़ी रोक देता है। लेकिन अगर जिस किसी इंसान ने भी अपनी गाड़ी उसको देखकर रोका है ना, तो उसके बाद से उसकी जिंदगी की गाड़ी चलना ही बंद हो गई है। यही बहुत सारे लोगों के साथ होता चला आ रहा है और शायद यही हुआ था उस ऑटो वाले के साथ में भी। साहिल के मन में अब डर पैदा होने ही लगा था, लेकिन उसे वो बूढ़े अंकल आश्वासन देते हुए ये कहते हैं कि बेटा मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं थी। साहिल अपने मन में ये लड़ाई कर रहा था, अपनी आत्मा से ये लड़ाई कर रहा था कि ये आदमी क्यों मुझे बार बार ऐसा कहता है। साहिल मन में ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से वो अंकल ये बोल पड़ते हैं, लेकिन बेटा तुम ये जानते हो कि इस रास्ते में, इस एरिया में एक ऐसा पिशाच भी है जो लोगों की मदद करता है, उस खतरनाक चुड़ैल से लोगों की रक्षा करता है। साहिल बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वो कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है।
अंकल उसे थपथपाते कहते, बेटा देखो यही है तुम्हारी मंजिल, तुम इसी घर में शायद जाना चाह रहे थे। साहिल बोलता है, जी बिल्कुल, मैं यही जाना चाह रहा था। अंकल उसे ये कहते हैं कि बेटा मैं चाहूं तो तुम्हें उस घर के दरवाजे तक छोड़ सकता हूं। साहिल ये सोचता है कि मैं और ज्यादा भटक जाऊंगा, इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं अंकल के साथ ही उस घर के दरवाजे तक पहुंच जाता हूं। दोनों बिल्डिंग में एंटर करते हैं, लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। लिफ्ट में जाने के बाद सेकंड फ्लोर आता है और सेकंड फ्लोर से एक और आदमी उसी लिफ्ट में एंटर करता है। जैसे ही वो आदमी उस लिफ्ट में एंटर करता है तो वो बड़ी हैरानगी वाली नजर से साहिल को देख रहा था। वो साहिल को फिर से ऐसा देख रहा था कि जैसे कि कोई दूसरी दुनिया का इंसान इस दुनिया में आ गया। साहिल बहुत ज्यादा हैरान होता है। साहिल उसे इग्नोर करके फिर से वो अंकल से बात करने में लग जाता है। वो आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है और 6th फ्लोर में बाहर निकल जाता है। साहिल और ज्यादा हैरान होता है और फिर 8th फ्लोर में लिफ्ट से बाहर वो अंकल के साथ निकलता है। अंकल 2 कदम आगे बढ़ते हैं और उसे घर का दरवाजा दिखाते हुए ये कह देते हैं कि बेटा देखो यही है तुम्हारी मंजिल और बस यहां से मैं तुम्हारा विदा चाहता हूं। मैं इसके बाद तुमसे शायद कभी भी नहीं मिलूंगा, हो सके तो अपना ख्याल रखना और रास्ते में जाते समय हनुमान चालीसा अगर आती होगी तो जरूर जपना। वो अंकल के जाते से ही साहिल ये सोचने लगा कि कैसा बूढ़ा आदमी था जो मुझे डरा भी रहा था, मुझे सेफ फील भी करा रहा था, जो मेरी रक्षा भी कर रहा था और जो मेरे पीछे भी पड़ा हुआ था। ये कैसा आदमी था जो मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने का पाठ भी दे रहा था, दूसरी तरफ पिशाचों की सच्चाई भी बता रहा था। और यही सोचते सोचते साहिल उसी दरवाजे के सामने पहुंच जाता है जिस दरवाजे के लिए वो आया था। दरवाजा नॉक करता है। जैसे ही अंदर से उसके रिश्तेदार दरवाजा खोलते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान होता है, मानो कि उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि दरवाजा खुलते से ही उसकी नजरें एक दीवार पर लटकी फोटो पे पड़ी जिस फोटो में माला चढ़ा हुआ था और उस फोटो उसी आदमी की थी जो आदमी अभी अभी उसे लिफ्ट के बाहर छोड़ के गया था। वो कुछ भी बोल पाता इससे पहले उसके उस रिश्तेदार ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी को नहीं पहचाने? साहिल बहुत ज्यादा शॉक होता है। उसे अपनी बचपन की सारी चीजें याद आती है कि वही दादाजी थे जो उसे बचपन में खिलाया करते थे। वो कुछ भी बोल पाता इससे पहले उसकी कजिन चाची उसके लिए पानी लेके आती है। वो घर पर बैठता है, अपने चाचा से सवाल करते हुए कहता है कि चाचा दादाजी का देहांत कब हुआ है? सॉरी मुझे याद नहीं था क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए अक्सर बाहर रहता था। चाचा उसे ये बताते हैं कि मुझे समझ में आ गया है बेटा, तुम्हारे डर का क्या राज है। दरअसल दादाजी की यही आदत है, वो अक्सर आते जाते लोगों की रक्षा करते हैं, उन्हें एक खतरनाक चुड़ैल से बचाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस एरिया में एक खतरनाक चुड़ैल भी रहती है और उसको बचाने वाले कोई और नहीं, तुम्हारे ही दादाजी हैं। साहिल हक्का बक्का रह जाता है। साहिल के मन में यह आता है कि अभी अभी मैं एक पिशाच के साथ, एक भूत के साथ बात करता हुआ चला रहा था और शायद यही रीजन था रास्ते में आते जाते लोग मुझे इसलिए हैरानी से देख रहे थे क्योंकि शायद वो मेरे दादाजी किसी और को नहीं दिखाई दे रहे थे, सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे थे और इसी वजह से वो लिफ्ट वाला आदमी पसीना पसीना हो गया था मुझे देखकर। मैं उसे पागल समझ रहा था लेकिन शायद मेरा दिमाग ही मुझे पागल बना रहा था, या फिर सचमुच मेरे दादाजी की आत्मा मेरे आसपास थी, मेरी सुरक्षा कर रही थी या फिर मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी। इसी सवाल के साथ साहिल अपने घर पहुंच जाता है। उसी रास्ते से गुजरते हुए वो उसी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करता है जैसे कि उसके दादाजी ने बताए थे। आज साहिल का देहांत हो चुका है। उसकी पहली पुण्यतिथि अभी 2 महीने पहले ही बनाई गई। साहिल की ये पूरी कहानी मुझे सुमित ने इंस्टाग्राम में डीएम करके बताई थी। ये कहानी सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे विश्वास हो गया था कि इस दुनिया में सचमुच मैं जितना भी बोलूं कि आत्माओं का वजूद है, शैतानों का वजूद है, भगवान है तो शैतान भी है, लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद मुझे लिटरली पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ था कि इस कहानी को मुझे आप लोगों तक बताना चाहिए, जिस कहानी से प्रूफ होता है कि इस दुनिया में सचमुच कुछ ऐसी शक्तियां भी होती है जो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाती लेकिन हमारी सुरक्षा करने के लिए हमारे पास मौजूद होती है, बस उन्हें पहचानने की देरी होती है। दोस्तों इसी कहानी के साथ मैं आप लोगों का विदा लेना चाहता हूं। मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ जुड़े रहूंगा, डेली रात में 9 बजे आते रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक आता है ना जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करके पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए। मैं अपनी इंस्टाग्राम के लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। मेरे इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो मुंबई में रहते खासकर या फिर मुंबई से बाहर रहते, जिनको ये पता चल सके कि मुंबई में भी, शहरी इलाकों में भी इतने ज्यादा हॉन्टेड एरियाज होते हैं। शहरी इलाकों में भी भूत प्रेत घूमते हैं, सिर्फ गाँव या छोटी जगहों पे ही नहीं, बड़े शहरों में भी इनका प्रकोप होता है। अच्छी आत्माएं भी होती है, बुरी आत्माएं भी होती है। जो आत्माएं नुकसान पहुंचा सकती है वही आत्माएं हमारी भलाई के लिए भी हमारे साथ रह सकती है। तो चलिए फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।